हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ेंगे यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है और 25 मई को है, आपको पता है ये बात, ठीक है। तो लेस देन 1.5 मंथ है आपके पास। मैं जो ये सीरीज़ चालू कर रहा हूँ यूट्यूब में, जो मेरे नोट्स हैं, जो बच्चों ने नोट्स लिए हुए हैं मेरे, उन्हीं से मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, कुछ भी जो भी हमारे पास 13 जीएस नोट्स अवेलेबल हैं, उनमें से जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी में आ सकता है, वो मैं सारे पॉइंट्स कवर करूँगा इस सीरीज़ में, जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़ चल रही है अभी, ठीक है। तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट को लेके मैं डालूँगा इसमें, ठीक है। और मुझे लगता है कि इतने पास्ट एक्सपीरियंस में रहा है यूपीएससी में, मुझे पता है यूपीएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी नोट्स हमारे आप पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ने नोट्स लिया है, उसमें जो करंट अफेयर्स इश्यूज़ है उसको मिला के आप पढ़िएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स से जो भी आ रहा है पॉइंट, उसको नोट्स में मिलाइए, उसके थ्रू पढ़िए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो यूपीएससी प्रीलिम्स में मोस्टली स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स में भी इस समय मेजरली रहा होगा, वो उसी का स्टैटिक पोर्शन पूछ के वो लोग लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं सारे सब्जेक्ट का जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सब कुछ बताऊंगा, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पे यूट्यूब में डिस्कस करता रहूँगा। अब जो बच्चों के पास नोट्स हैं वो खोल के अपना बुक देख सकते हो उसमें, और जिनके पास नहीं है वो यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे पास जो नोट्स अवेलेबल हैं वो पूरे पूरे कंसाइज यूपीएससी फॉर्मेट के लिए ही बनाए गए हैं, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए प्लस मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेंस के लिए फॉर एग्जांपल जैसे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आता है, उसको आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली विद करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हमारे पास नोट्स अभी ये लेटेस्ट हमने लॉन्च किया है एथिक्स का, हमने इन्वायरमेंट का लॉन्च किया है, हमने इंडियन ज्योग्राफी लॉन्च किया है, ज्योग्राफी नोट्स वी हैव लॉन्च्ड, एंशिएंट इंडिया वी हैव लॉन्च्ड, इंडियन ज्योग्राफी हमारे पास है, इंडियन इकोनॉमी है अवेलेबल है, आपका मिडिवल हिस्ट्री अवेलेबल है, मॉडर्न इंडिया अवेलेबल है, साइंस एंड टेक लेवल है जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, इंटरनल सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, और ये आपको पता ही है सबसे वायरल जो हमारा नोट्स है वो पॉलिटी है एंड आर्ट एंड कल्चर। इसमें सारे जो मैं नोट्स बनाया हूँ, ये लगभग हर चीज़ मैंने टॉपिक कवर कर रखा है इसमें सारा। और आप ट्रस्ट में, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एग्ज़ाम में जितने भी यूपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये इसी के आसपास ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है मरीन मैमल्स के बारे में है। मरीन, यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज़ मरीन एंड व्हाट इज़ मैमल्स, मतलब कि जो पानी में रहने वाले मैमल्स, और मैमल्स जो होते हैं जो बच्चे देते हैं, ठीक है, अंडे नहीं देते, लेकिन उसमें भी वो दूसरा टाइप है, वो नीचे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो भी मरीन मैमल्स कहलाते हैं, बट वो अंडे देते हैं। तो ये यूपीएससी में आता है कभी कभी। यूपीएससी आपको पता है कि एनिमल लवर है, और इन्वायरमेंट में स्पेशली एनिमल्स के बारे में यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछता है। आप पिछले साल के उठा लीजिए, उसके पिछले साल के उठा लीजिए, आई गेस 2015 के बाद से एनिमल्स को लेकर तो यूपीएससी खूब क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, जो करंट अफेयर्स के न्यूज़ में रहते हैं। और स्पेशली मैंने नोट्स में जो करंट अफेयर्स में रहा है उन्हीं के बारे में जैसे अभी डॉल्फिन कुंभ के बाद देखिए डॉल्फिन दिखने लगी हैं, तो अभी हो सकता है यूपीएससी में आ जाए, ठीक है। तो मरीन एंड मैमल्स के बारे में कुछ समझ आ गया। उसमें पहला नाम आता है जो इंडिया में पाया जाता है, वो है गैंजेस रिवर डॉल्फिन, जो गंगा में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी से उठाया था यूपीएससी में, उनको कहते हैं, उनका जो नाम है सूसू करके नाम था, ठीक है। फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज दैट इज मोस्ट आइकॉनिक एंड वेल नोन इज गैंजेस रिवर डॉल्फिन, ऑल्सो नोन एज साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन कहते हैं उनको। कहाँ का पाया जाता है? गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, मेघना जो उसका वो है, करनाली और संगू रिवर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। यही जब डॉल्फिन जो है वो अलग चाइनीज़ में पाई जाती हैं, वो अलग डॉल्फिन है, ठीक है। दे प्रेफर डीप फास्ट फ्लोइंग वाटर, देयर एक्टिविटीज देयर कैन फाइंड एम्पल वे नेविगेट थ्रू मर्की वाटर्स। तो मैं बताया ना आपको, इंडेंजर्ड स्पीसीज में IUCN के जो रेड लिस्ट में आता है उसमें इंडेंजर्ड, ये याद रखिएगा, यूपीएससी में आता है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनको जो सबसे ज़्यादा थ्रेट है वो डैम कंस्ट्रक्शन से होता है, पोल्यूशन से होता है, ठीक है, और आपका हैबिटेट लॉस की वजह से होता है। ये सब की वजह से इनका जो है थ्रेट जो है ज़्यादा है, ओके। और दूसरा चीज़ है कि ये इंडिया की नेशनल एक्वाटिक एनिमल में गिनी जाती हैं, उनको डेजिग्नेट किया गया इंडियाज़ नेशनल एक्वाटिक एनिमल। तो ये आप चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उसी के सब पार्ट के स्पीशीज है इंडस रिवर डॉल्फिन। ये मोस्टली पाकिस्तान साइड में आप देखेंगे, जब इंडस नदी है
जो हमारे जम्मू कश्मीर से पास होती है पाकिस्तान में, जो ठीक है इंदस नदी जाती है, उसमें पाए जाते हैं मोस्टली ये। दे कैन ओनली बी फाउंड इन लोअर पार्ट्स ऑफ इंदस रिवर इन पाकिस्तान, रिवर ब्यास ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर इन पंजाब थोड़ा थोड़ा, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में है। ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं, ठीक है। तो ये देयर क्लासिफिकेशन वॉज चेंज फ्रॉम टू सेपरेट स्पीसीज टू सिंपल टू सब स्पीसीज ऑफ सिंगल, मतलब एक ही सिंगल स्पीसीज है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, इसी का दूसरा वर्जन है डिगोंग। डिगोंग में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। इनको हम सी काओ भी कहते हैं, मतलब कि समुद्री गाय जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, डिगोंग को, ठीक है। इज़ वन ऑफ द 4 सर्वाइविंग स्पीसीज, 4-5 टाइप के डिगोंग पाई जाती हैं। उनको मैनिटीज़ भी कहते हैं अमेरिका में, डिफरेंट डिफरेंट जगह में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है। ये हर्बीवोरस होता है। सी काओ मतलब क्या हुआ, जैसे गाय क्या है, गाय जो है घास खाती है, चरती है, ठीक है, मतलब कि आप लोकल लैंग्वेज में सुन बात करेंगे तो इसी तरह से ये हर्बीवोरस एनिमल है, जो सी ग्रासेस होती हैं, सी ग्रास जो होता है समुद्र में, वो खाती हैं, ठीक है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सी काउ, ठीक है। मोस्टली अगर यूपीएससी में आता है कि आप कई बच्चे के दिमागदार बच्चे के जैसे सुनेंगे डिगोंग के बारे में, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि हाँ ये मैमल है बट ये फिश ईटिंग मैमल, तो ये गलत है। ये प्योर हर्बीवोरस हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, ठीक है। Dugong are an important part of marine ecosystem and their depletion will affect on the way up to the food chain. Yes, मैंने पहले ही बताया था, मैंने जो आगे हम लोग लेक्चर लेंगे फूड चेन के बारे में, मैंने बताया कि फूड चेन और फूड वेब ऐसी चीज़ है, अगर एक भी एनिमल जो है उसका सर्वाइवल ख़त्म हो गया तो दूसरा वो इफेक्ट जरूर करेगा, ठीक है, क्योंकि आपस में सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है। दे आर फाउंड इन ओवर 30 कंट्रीज। आपको पता है इंडिया में, मैं इंडिया पर्सपेक्टिव में क्योंकि मैमल्स के बारे में बता रहा हूँ, तो इंडिया में आप देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ कच्छ में, पाक बे में, अंडमान निकोबार में ये जगह पाया। देखिए, हम मैप में बता दिए, गल्फ ऑफ कच्छ में डिगोंग पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार में कहीं पूरे उसमें पाई जाती हैं डिगोंग, ऐसे कुछ दिखती है, आप देख लीजिए, इसको जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है। एकदम देखिए, ये ग्रासेस हैं और उसी को ये खा रही हैं, ठीक है। इसलिए सीवीड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो थ्रेट है मोस्टली वो जो फिशिंग करते हैं ट्रॉलर्स से लेके, तो वो जो ट्रॉलर फिशिंग आपको पता है यहाँ पे मोस्टली होती है श्रीलंका के पार्ट में, वहाँ पे ये पाए भी जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पूरे घास से जो ट्रॉलर फिशिंग क्या होता है, मान लीजिए पानी है तो ट्रॉलर नीचे डाला था, वो पूरा पूरा मिट्टी को भी उठा लेता है, उसमें फिश फंस जाती है। तो इससे क्या होगा, उससे घास भी उनकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये वनरेबल याद रखिएगा, ये वनरेबल में आते हैं IUCN में। मैंने इसके पहले बताया ना, दोनों गैंजेस डॉल्फिन है वो आपका एंडेंजर्ड में आएगी और ये वनरेबल में आएगी। अब IUCN में आपको बता दिया, और शेड्यूल 1 में आता है, वो भी शेड्यूल 1 में आती है गैंजेस, ठीक है। डिगोंग इन गल्फ ऑफ मन्नार पाक बे, ठीक है। इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बना है डिगोंग में, गल्फ ऑफ मन्नार पाक बे, यहाँ पे, ठीक है। डिगोंग पॉपुलेशन क्या है, उनका ज़्यादा डिजीज़ से मरते हैं, इनकी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इजीली वो कैच कर लेते हैं। जो फिश में होते हैं वो जो होते हैं, ये इजीली कैचेबल होती हैं ज़्यादा, क्योंकि सीधी सादी होती हैं, ठीक है। इसी का दूसरा वर्जन है मैनिटीज़, मतलब कि बोथ मैनिटीज़ एंड डिगोंग निक नेम सीखा, दोनों को सीखा होगा। मैनिटीज़ थोड़ा आपको क्या कहते हैं, अमेरिका टाइप में या फ्लोरिडा के वाटर में आपको पाया जाता है। दोनों लगभग एक ही चीज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, आर स्लो मूविंग हर्बीवियर्स मोस्टली मरीन मैमल दैट बिलोंग टू सेरेनियन एनिमल ऑर्डर। डिगोंग नेवर लीव सॉल्ट वाटर, दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन शैलो शेल्टर्ड कोस्टल एरियाज सच एज बेज एंड मैंग्रोव swamp. मैनिटीज़ ऑन द अदर हैंड कैन बी फाउंड ऑन बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट। दोनों में डिगोंग और मैनिटीज़ में दोनों डिफरेंस क्या है, आप याद रखिए। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। डिगोंग मोस्टली जो है आपको एकदम शांत शैलो वाटर में मिलेगा, ठीक है, एकदम शैलो वाटर। फॉर एग्जांपल आपका बेज हो गया, जो बताया ना, पाक बे हो गया, जहाँ पे वाटर जो है थोड़ा शांत रहे, लहरें शांत रहती हैं, ठीक है, और उनको ग्रास सही से दिखाई दे, ठीक है। अब शैलो हो, शेल्टर कोस्टल एरियाज़ हो, मैंग्रोव एरियाज़ हो, मैंग्रोव एरियाज जहाँ होंगे वहाँ पे डिगोंग पाए, क्योंकि वहाँ पे आपको इकोसिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ पर ग्रासेस ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। वहीं अगर हम मैनिटीज़ के बारे में बात करें, तो मैनिटीज़ जो है वो आपको फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट वाटर दोनों में मिलती हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आप दोनों का याद रखिएगा। देखिए, वेस्ट इंडियन मैनिटीज़, अमेजियन मैनिटीज़, वेस्ट अफ्रीकन मैनिटीज़, द डिगोंग, और एक्सटेंट जो पहले स्टेलर सी काउ था एक, वो 28वीं सेंचुरी में वो हंट करके उसको एक्सटेंड कर दिया गया हमारे जैसे
ह्यूमंस ने हर चीज़ मोस्टली एक्सटिंक्ट ही की है, ठीक है। तो स्टेलर सी काऊ भी एक डिकॉन्ग का वर्जन था जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। अगर क्वेश्चन आता तो आप याद रखिएगा, ठीक है। मैनिटीज इनहैबिटेड इन शैलो मार्शी कोस्टल एरिया रिवर्स ऑफ कैरिबियन सी की, मैं बताया ना आपको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अमेजन बेसिन, वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती हैं। अच्छा, इसी तरह का दूसरा मैमल होती है, मैं आपको बताया ना मैमल जो होते हैं जो बच्चे देते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन ये भी है, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो एग देते हैं उसके बाद, लेकिन उनके अंदर मेमरी ग्लैंड होती है, मतलब वो दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो एग लेइंग मैमल्स आल्सो नोन एज मोनोट्रिम, इनको मोनोट्रिम कहेंगे, जो वो मैमल जो अंडे देते हों, है ना, बहुत हैरानी वाली बात। आर यूनिक ग्रुप ऑफ मैमल कैरेक्टराइज बाय एबिलिटी टू ले एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू लिव यंग, मतलब कि मैमल्स क्या होते हैं, वो यंग बर्थ देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन मोनोट्रीम्स जो टाइप के मैमल्स होते हैं वो एग देते हैं, उसके बाद वो दूध पिलाते हैं, ठीक है। फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है इसके जो बच्चे ज्योग्राफी के स्टूडेंट को पता है कि वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में ही क्यों पाए जाते हैं। उसके पीछे देखिए मोस्टली मार्सुपियल्स जितने भी एनिमल टाइप होते हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगे मोस्टली, ठीक है। मार्सुपियल्स, कंगारू हो गया, जितने भी टाइप के मार्सुपियल्स हैं सब वहीं मिलेंगे। इसके पीछे और भी हिस्ट्री मैं आगे लेक्चर में आपको बताऊँगा, ठीक है। देयर आर ओनली एक्सटेंड स्पीशीज ऑफ मोनोट्रीम, 5 एक्सटेंड स्पीशीज है, ठीक है। प्लेटिपस हैं और एक्डिनाज हैं, मतलब एक्डिनाज आप कैसी तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। एक्डिनाज मतलब, और प्लेटिपस हैं जो दोनों, देखिए प्लेटिपस है, देखिए ये पूंछ आपको दिख रही होगी, आगे बड़ा सा चोंच है, ये एग देते हैं, लेकिन इनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। प्लेटिपस परहैप्स द मोस्ट आइकॉनिक मोनोट्रीम नोन फॉर इज यूनिक एक्सपीरियंस, ठीक है। डक लाइक बिल है, देखिए डक की तरह है, इनके पैर भी डक के जैसा है ताकि वाटर में वो अच्छा मूवमेंट कर सके, ठीक है। वेब्ड फिट है, देखिए वेब्ड जैसे फिट है इनके, एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी कवरेज इन डेंस एंड वाटर प्रूफ, ठीक है। फर रहता है ऊपर इनके ऊपर। प्लेटिपस आर सेमी एक्वेटिक इनहेबिटेंट एंड फ्रेश वाटर स्ट्रीम लेक इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पार्ट ऑफ तस्मानिया यहाँ मिलता है और आपको यहाँ भी मिलेंगे, ठीक। फ्रेश वाटर में मोस्टली पाए जाते हैं, सेमी एक्वेटिक होते हैं। दे फीड प्राइमरी ऑन एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट यूजिंग इलेक्ट्रॉन रिसेप्शन टू डायरेक्ट, ये भी बताया ना, जैसे आपका इको सिस्टम यूज़ करके आपका डॉल्फिन यूज़ करती हैं, इसी तरह ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्टली नॉकटर्नल एनिमल होते हैं, याद रखिएगा, ये हर्बीवोरस नहीं, सब कुछ खाते हैं, याद रखिएगा। विथ फीमेल लेइंग एग्स इन बरोज डग इनटू द बैंक ऑफ वाटर बॉय, ये अपने अंडे जो हैं वाटर बैंक के अंदर छुपाते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्टिनाज हैं, कि देखिए भाई साहब, इनके बहुत सारे चूहे जैसे होते हैं और बहुत सारे इनके नुकीले बाहर लिख लेते हैं। आधा स्पाइनी एंट ईटर्स, ठीक है, इनको कहते हैं हम स्पाइनी एंट ईटर्स भी कहते हैं, ठीक है। आर स्मॉल टू मीडियम साइज में, ये भी मैमल होते हैं, मैं आपको बताया ना। प्लेटिपस प्लस एक्डिनास जो होते हैं वो मोनोट्रीम्स में श्रेणी में आते हैं, ठीक। एक्डिनास आर फाउंड थ्रू आउट द ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी में पाए जाते हैं, इवन इंडोनेशिया के और नियर बाय आइलैंड में आते हैं। जैसे एंट ईटर आपने देखा होगा, उसकी तरह इनका भी टंग लंबी होता है, स्टिकी टंग होता है, ताकि वो एंट और टर्माइट्स हो आसानी से वो उसको खोदते हैं। पहले देखिए इनके पैर देख रहे हैं कितने क्लॉथ थे बड़े, पर इसको खोदेंगे, फिर अपनी इनकी जीभ निकलती है बाहर, उससे वो खा लेते हैं, ठीक है। फीमेल एग्नेल ले अ सिंगल एग विच इज इंक्यूबेटेड इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पगल फॉर्म बाय स्किन, यहाँ भी इनका भी पाउच होता है, पहले ले करते हैं, फिर उसकी पाउच जो बच्चा बड़ा होता है उनकी पाउच में होता है, जस्ट लाइक कंगारूज, ठीक है। फॉर्म बाय स्किन फोल्ड एंड नर्स बाय द मदर मिल्क सिक्रेटेड टू स्पेशलाइज मेमरी ग्लैंड, देखिए मैंने आपको बताया ना, ये भी अंडे देते हैं लेकिन वो दूध पिलाते हैं, मेमरी ग्लैंड उनके अंदर रहती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बस मेरा यही था आपको दिखाने का कि ये जो टॉपिक है ये रिसेंटली करंट अफेयर्स में था, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया, ओके।